हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाई डू यू थिंक वी डू नॉट नो द हिस्ट्री बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यानी कि वाई यानी कि क्यों, डू यू थिंक यानी कि तुम सोचते हो कि वी यानी हम, डू नॉट नो नहीं जानते हैं हिस्ट्री के बारे में बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। 1000 साल तक के हमको जो हमारी हिस्ट्री है वो हमको पता है, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी हिस्ट्री हमको पता नहीं है। तो वाई यानी कि क्यों आप ऐसे सोचते हो कि जो हिस्ट्री है हम उसके बारे में नहीं जानते, वो भी उस हिस्ट्री की बात करें, यानी कि 1000 साल से भी पहले की जो हिस्ट्री थी वो हमको पता नहीं है, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। प्री हिस्ट्री इज दैट अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट्स अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। तो प्री हिस्ट्री, तो जैसे कि स्टूडेंट्स प्री हिस्ट्री वर्ड जो है वो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो आपको वीडियो देखना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा समरी देता हूं। प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के भी पहले का समय। तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा अकाउंट है, अकाउंट यानी कि वहां पे वो सब एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि जो पास्ट इवेंट्स हैं, यानी कि जो पास्ट में जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हुई है, अबाउट विच यानी कि जिसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, विच यानी जिसके, तो जिसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं है राइटिंग में, यानी कि लिखित रूप में लिखी हुई हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। रिपीट कर दूं ये सेंटेंस, प्री हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें बताया गया है पास्ट में, यानी कि पुराने समय में जो भी काम हुए उनके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन राइटिंग में नहीं है, लिखी हुई नहीं है। प्री हिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री के भी पहले जो लोग रहते थे, जो मेन लोग रहते थे, वो नहीं जानते थे। डू नॉट नो यानी कि नहीं जानते थे कि कैसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। दिस इज द रीजन वाई नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड आर फाउंड। दिस इज द रीजन यानी कि यही कारण है कि वाई यानी कि क्यों नहीं रिटर्न यानी कि लिखा हुआ रिकॉर्ड्स है, दैट पीरियड यानी कि उस समय का हमको नहीं मिलता है। तो कुल मिला के यही कारण है। क्या कारण है कि प्री हिस्टोरिक मैन जो थे उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है। तो यही कारण है कि हमारे पास लिखित यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड जो है उस समय का नहीं मिलता है। फाउंड यानी कि मिलना, तो नहीं मिलता है। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। तो वो समय जो कि राइटिंग के इन्वेंशन के बाद है, राइटिंग यानी कि लिखने की जब खोज हुई थी, यानी कि इन्वेंशन यानी कि उस चीज को ढूंढा गया था, खोजा गया था साइंटिस्ट ने, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर राइटिंग का पैटर्न निकाले थे, लिखना सीखे थे। तो जब इन्वेंशन हुआ राइटिंग का, जब खोजा गया राइटिंग को, तो उसके आफ्टर यानी बाद का समय उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। क्योंकि देखिए हिस्ट्री लिखी हुई कब मिली, जब लोगों को लिखना पढ़ना आता था, तो इसलिए उसको बोला गया हिस्ट्री। क्लियर है। और अगर हिस्ट्री के पहले की बात करें तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसको बोला गया है प्री हिस्ट्री। क्लियर है। वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड। वी हैव यानी कि हमारे पास है, रिटन यानी कि लिखे हुए, डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं, दिस पीरियड यानी कि उस समय के, किस समय के, हिस्ट्री के समय के। क्लियर है। तो उस समय यानी कि जब राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, खोजा गया था, तो उस समय के डॉक्यूमेंट्स हमको लिखे हुए मिलते हैं। क्लियर है। अर्लियर इट वॉज रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स बट लेटर ऑन पेपर बिगेन टू बी यूज्ड। अर्लियर यानी कि बहुत पुराने समय में ये जो लिखते थे हिस्ट्री के बारे में, तो ये लिखते थे किस पे, रिटन यानी कि लिखते थे लीव्स पे, लीव्स यानी कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है उस पे लिखते थे। एंड बार्क्स, बार्क्स क्या होते हैं, शाल बोलते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ की जो आउटर लेयर होती है, देखिए क्या होता है, ट्री जो होते हैं ना उसमें स्टेम होता है, स्टेम यानी कि तना होता है, उसकी आउटर लेयर जो होती है जिसको छील करके निकाला जाता है उसको बोलते हैं बार्क। तो उस बार्क पे भी लिखा जाता था स्टूडेंट्स। क्लियर है। पर बाद में, लेटर ऑन यानी कि बाद में, ये पेपर पर बिगिन यानी कि शुरू किए थे यूज करना लिखने के लिए। तो क्लियर है, पहले पत्तियों पे और बार्क्स पे लिखते थे, लेकिन बाद में पेपर पर लिखना शुरू कर दिए, पेपर का यूज करना शुरू कर दिए लिखने के लिए। क्लियर है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स इजियर। बाद में इन्वेंशन हुआ, खोज हुई प्रिंटिंग मशीन की,
ओके, प्रिंटिंग मशीन आपको पता है जिससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंटिंग मशीन को इन्वेंट किया गया, खोजा गया, जिससे क्या हुआ, जो बुक्स का प्रोडक्शन था, जो बुक्स बनते थे, वो थोड़ा सा इजी हो गया उसको बनाना। क्लियर है, मेड यानी कि बनाना, इजीली यानी कि बहुत सिंपल हो गया उन बुक्स का प्रोडक्शन यानी कि बुक्स को बनाना। क्योंकि फिर क्या हुआ कि बुक्स को बनाने के लिए हमको प्रिंट आउट्स निकालने पड़ते हैं और फिर उसकी बाइंडिंग करते हैं, उन पेजेस को, छपे हुए पेजेस को एक साथ लगा देते हैं, जिससे बुक्स बनती है। तो प्रिंटिंग मशीन से ये काम बहुत ज्यादा इजी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।